दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी और बैंक एक्स दोनों ही इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलरिटीज़ हैं, अगर आप बैंक एक्स में ट्रेड करते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, कहाँ लॉस हो सकता है, कहाँ प्रॉफिट हो सकता है और आप कैसे ट्रेड ले सकते हैं, क्या लॉट साइज़ हैं दोनों के, दोनों में कब एक्सपायरी होती है। दोस्तों सब कुछ आज हम जानने वाले हैं, तो दोस्तों बने रहिए। और दोस्तों अगर आप बिगनर्स हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो बैंक निफ्टी है वो एनएससी का इंडेक्स है एंड जो बैंक एक्स है वो बीएससी का इंडेक्स है। ठीक है। एंड दोस्तों हम जानते हैं सबसे पहले लॉट साइज़ के बारे में। दोस्तों जो दोनों का लॉट साइज़ है वो 15 का है। 15 क्वांटिटी का लॉट साइज़ है दोनों में, चाहे आप बैंक निफ्टी की बात करें चाहे आप बैंक एक्स की बात करें। ठीक है। और दोस्तों अब बात करते हैं दोनों की एक्सपायरी की। तो दोस्तों जो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, जैसा कि आपको पता है, जो वीकली एक्सपायरी जो होती हैं यहाँ पर वो एवरी वेडनेसडे को होती हैं। ठीक है। और अगर आप मंथली की एक्सपायरी की बात करें, जो बैंक निफ्टी की होती है मंथली, वो होती है आपकी थर्सडे को, वो थर्सडे को होती है। एंड बैंक एक्स की बात करें तो बैंक एक्स की होती है एवरी मंडे। ठीक है। तो यहाँ बैंक एक्स की एक्सपायरी होती है मंडे को एंड जो बैंक निफ्टी की है वो वेडनेसडे और थर्सडे में होती है। ठीक है। एंड दोस्तों अब जानते हैं दोनों के वॉल्यूम के बारे में, जहाँ सबसे ज़्यादा मेजर डिफरेंसेस हैं। तो दोस्तों बैंक निफ्टी जो है वो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम रखता है, जिसमें मूवमेंट होती है, जो बड़े बड़े मूवमेंट मिलते हैं, इसलिए लोगों का ये बहुत फेवरेट इंडेक्स भी है। और सबसे ज़्यादा लोग इसलिए इसे पसंद करते हैं बैंक निफ्टी में, जो मूवमेंट आती है। ठीक है। अगर मूवमेंट आएगी तो ही बैंक जो बायर्स होते हैं उनका पैसा बनता है। ऐसे ही दोस्तों अगर हम बैंक एक्स की बात करें तो बैंक एक्स में भी मूवमेंट आएगी, बट दोस्तों यहाँ वॉल्यूम जो है वो काफ़ी कम है अभी, क्योंकि ये नया इंडेक्स है तो यहाँ वॉल्यूम कम है। तो मूवमेंट तो आती है बट वॉल्यूम नहीं आता है यहाँ पर। ठीक है। तो यही अभी थोड़ी कमी है कि यहाँ वॉल्यूम कम है, अदरवाइज़ बिल्कुल डिट्टो सेम होते हैं। अगर हम इसके चार्ट पैटर्न को भी अभी देखेंगे, चार्ट पैटर्न दोस्तों दोनों का लगभग सेम है। जैसे जैसे बैंक निफ्टी ट्रैवल करता है ऐसे ही बैंक एक्स भी बिल्कुल मूव करता है। ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों दोनों का चार्ट देखते हैं। चार्ट में अगर देखें तो बैंक निफ्टी का हम चार्ट देख लेते हैं। चार्ट ओपन होने देते हैं। दोस्तों चार्ट ओपन हो रहा है। वनडे का चार्ट लगाते हैं। यहाँ पर हम वनडे का चार्ट लगाते हैं। वनडे के चार्ट में दोस्तों आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ जो मूवमेंट है, अरे थोड़ा सा, ठीक है, अगर हम यहाँ की बात करें, ये देखिए बिल्कुल ऐसे करके जा रहा है, अभी लास्ट का ही है। एंड बैंक एक्स का भी देख लेते हैं बिल्कुल, तो बिल्कुल सेम दोस्तों आपको बैंक एक्स का भी दिखेगा। दोस्तों हम बिल्कुल कंपेयर करके देखते हैं। दोस्तों अगर हम दोनों के चार्ट को कंपेयर करें तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने बैंक निफ्टी और बैंक एक्स दोनों का ही चार्ट यहाँ लगाया हुआ। अगर हम ब्लू की बात करें, जो ब्लू कलर में है, देखो दोस्तों यहाँ ये जा रहा है बैंक निफ्टी का, एंड जो रेड कलर में है वो बैंक एक्स का है। तो दोनों ही दोस्तों एक दूसरे से बिल्कुल चिपक चल रहे हैं। इट मीन्स जो बैंक एक्स है वो बिल्कुल रिप्लिका है बैंक निफ्टी का। जैसे जैसे बैंक निफ्टी मूव कर रहा है वैसे ही बैंक एक्स भी मूव कर रहा है। तो अगर हम इनके कंपोनेंट की बात करें तो दोस्तों लगभग कंपोनेंट सेम है, थोड़ा से ही दो चार बैंकों का डिफरेंस है। बैंक निफ्टी में जो है ज़्यादा बैंक्स हैं एंड बैंक एक्स में दो चार कम ही बैंक्स हैं, बट बिल्कुल दोस्तों एक दूसरे से बिल्कुल रिप्लिका हैं एक दूसरे की। ठीक है। दोस्तों जैसे जो बैंक निफ्टी के जो मेजर कंपोनेंट हैं वो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एसबीआई, कोटक, एक्सिस, इंडसइंड, ये जो बैंक हैं ये मेजर कंपोनेंट हैं बैंक निफ्टी के। सेम ऐसे ही जो बैंक एक्स के हैं ये ही मेजर हैं। बट अगर हम नीचे की तरफ आते हैं तो और भी बैंक्स हैं जो छोटे छोटे बैंक हैं, फेडरल बैंक, बंधन बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगर हम बैंक एक्स की बात करें तो बैंक एक्स के भी दोस्तों हम कंपोनेंट यहाँ देख लेते हैं। बैंक एक्स में जाते हैं और यहाँ इसके कंपोनेंट दोस्तों हम सारे देखते हैं। आप यहाँ देखेंगे एचडीएफसी बैंक, आईसीआई, एसबीआई, कोटक, एक्सिस, इंडसइंड, बंधन बैंक, दोस्तों लगभग सेम ही कंपोनेंट है। बट अगर नीचे की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ, जैसे इसमें पीएनबी नहीं है, आरबीएल बैंक है, इसमें सिटी यूनियन बैंक एक्स्ट्रा है बैंक एक्स में, तो दो ही चार बैंकों का डिफरेंस है, अदरवाइज लगभग सेम है जो मेजर कंपोनेंट है। तो मेजर कंपोनेंट सेम है इसलिए जो चार्ट है वो लगभग सेम आपको दिखाई देता है यहाँ पर। तो दोस्तों ये बात हुई हमारी कंपोनेंट की। अगर दोस्तों हम देखें यहाँ पर हमने बैंक निफ्टी और बैंक एक्स दोनों के ही यहाँ स्ट्राइक प्राइस हमने ऐड किए हुए हैं। यहाँ दोस्तों हमने बैंक निफ्टी का जो कि मंथली, अब मंथली एक्सपायरी यहाँ आने वाली है, एंड बैंक एक्स की जो अब रहेगी नेक्स्ट वीकली रहेगी। तो दोस्तों यहाँ देखिए बैंक एक्स के जो है प्राइस थोड़े हाई हैं, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम थोड़ा कम रहता है तो प्राइस भी थोड़े ज़्यादा हाई यहाँ मिलते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको बैंक निफ्टी के बारे में पता है 15 का ही लॉट है और इसकी जो फ्रीजिंग लिमिट है वो 900 के बैंक निफ्टी में। बट दोस्तों अगर हम बैंक एक्स की बात करें तो यहाँ भी 15 का ही लॉट मिलता है। जैसे मैं आपको क्लिक करके यहाँ दिखा देता हूँ तो यहाँ 15 का लॉट दोस्तों आपको दिखाई देता है यहाँ पर, और 900 क्वांटिटी, मतलब इसकी भी फ्रीजिंग लिमिट सेम है बैंक निफ्टी की तरह।
तो अगर आप हाई वॉल्यूम में ट्रेड करेंगे बैंक एक्स में तो आपको 900 की फ्रीजिंग लिमिट का यहाँ ध्यान रखना होगा, ठीक है। एंड दोस्तों अगर हम इसके चार्ट की बात करें तो चार्ट आप देखेंगे यहाँ थोड़ा वॉल्यूम कम रहता है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ चार्ट जो है बिल्कुल प्रॉपर यहाँ आपको नहीं दिखाई देगा, ठीक है। ये देखिए दोस्तों यहाँ जो वॉल्यूम कम है इसलिए इसका जो चार्ट है वो आपको इस तरीके से यहाँ दिखाई देगा, ठीक है। बट आगे आने भविष्य में इसका चार्ट भी अच्छा खासा आपको दिखाई देगा जैसे वॉल्यूम यहाँ आने लगेगा। अगर दोस्तों हम इसकी ऑप्शन सेलिंग की बात करें, अगर आप इसमें ऑप्शन को सेल करते हैं बैंक निफ्टी में तो यहाँ आपको लगभग 1 लाख रुपीज़ आपको यहाँ लगते हैं। ऐसे ही सेम आपको बैंक एक्स में भी 1 लाख रुपीज़ दोस्तों लगेंगे। बट दोस्तों आपको यहाँ अभी मार्जिन ज़्यादा देना पड़ेगा बैंक एक्स में अगर आप ऑप्शन को सेल करते हैं कंपेयर टू बैंक निफ्टी, ठीक है। अगर हम फिर भी हम देख लेते हैं यहाँ सेल करें हम एक लॉट को तो आप यहाँ देख सकते हैं जो 1,09,000 के आसपास दोस्तों मार्जिन आ रहा है। अगर हम यहीं बैंक निफ्टी को सेल करते हैं तो लगभग 90,000 आ रहा है, मतलब अभी 10 से 20 हज़ार का दोस्तों थोड़ा सा डिफरेंस है एक लॉट पे मैंने आपको दिखाया है। फिलहाल दोस्तों यही डिफरेंसेस थे, सिमिलरिटीज़ थी। तो दोस्तों यहाँ जो मेन बात है, अगर आप बैंक एक्स में ट्रेड करते हैं तो आप यहाँ मार्केट ऑर्डर यूज़ नहीं कर पाएंगे, यहाँ आपको अभी लिमिट ऑर्डर ही यूज़ करना होगा क्योंकि यहाँ आपको ब्रोकर अलाउ नहीं करेगा। तो आप अगर बाय या सेल कर रहे हैं तो आपको लिमिट ऑर्डर ही यहाँ प्लेस करना होगा। अगर दोस्तों आप लिमिट ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि बैंक निफ्टी में क्या है जो मूवमेंट आती है आपने बाय किया और सेल किया तो आप अचानक यहाँ कर लेते हैं और अपने प्रॉफिट को सेव कर लेते हैं। बट दोस्तों अगर आप बैंक एक्स में ट्रेड करने जाएंगे तो आप लिमिट ऑर्डर प्लेस करेंगे तो प्राइस जो है वो काफ़ी दूर या नीचे हो जाता है। तो हो सकता है कभी कभी प्राइस आपके हाथ से निकल जाए जिस प्राइस पे आप बाय करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं। हो सकता है कभी आपको लॉस का भी सामना करना पड़े, हो सकता है आपका प्रॉफिट बढ़ जाए या प्रॉफिट कम हो जाए। तो ये डिफरेंसेस आते हैं लिमिट ऑर्डर प्लेस करने में। अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ हम ऑप्शन ट्रेड करा है यहाँ बैंक एक्स में भी तो ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं, बट यहाँ लिमिट ऑर्डर की दिक्कत है और थोड़ी वॉल्यूम की। अदरवाइज़ सब कुछ सेम है। तो आने वाले भविष्य में दोस्तों बैंक एक्स भी अच्छा इंडेक्स होने वाला है ट्रेडेबल। तो दोस्तों हमने बैंक निफ्टी और बैंक एक्स दोनों में ही डिफरेंसेस देख के क्या सिमिलरिटीज़ हैं और कहाँ हमें परेशानी आ सकती है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना ना भूलेंगे, चैनल पर पहली बार आए तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो इतना ही, धन्यवाद।